बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे अलकबीर टाउन के फ़ेज़ 3 की, जिसे हम किंग्स टाउन कहते हैं। जैसे कि आपको आइडिया होगा कि हम लोगों ने अपनी सीरीज़ में डिफरेंट सोसाइटीज़ के कंप्लीट ओवरव्यूज़ भी डिस्कस किए हैं और मज़ीद हम करेंगे। और साथ साथ जो किंग्स टाउन फ़ेज़ 1 है उसका जो अपडेटेड मैप है, जिसमें किंग्स टाउन का फ़ेज़ ए, सेक्टर ए और साथ इसके साथ साथ सेक्टर बी और अली ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक और इसके अलावा जो गोल्ड फ्यू रेजिडेंशिया है उसके बारे में कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस किया है। गोल्फ एनक्लेव है उसके बारे में भी डिस्कस किया है हमने। इसके अलावा जो सेक्टर बी है और मरियम टाउन है, अलकबीर टाउन का फ़ेज़ 2 है, वो हमने कंप्लीट इसकी डिटेल डिस्कशन की है। आज हम बात करेंगे अलकबीर टाउन के जो किंग्स टाउन है फ़ेज़ 3, अलकबीर टाउन का किंग्स टाउन का फ़ेज़ 1। इसके बारे में हम बात करेंगे इसके सेक्टर ए की, जहाँ पे 3 मरला और 5 मरला की पट्टियाँ आई हैं, जिनका मैप अभी आया है रिसेंटली, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। इससे पहले रिक्वेस्ट है आपको कि चैनल को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें और अपनी फीडबैक से हमें आगाह किया करें इस बारे में। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किंग्स टाउन की, कि किंग्स टाउन का जो फ़ेज़ 1 है, जो अलकबीर टाउन का सेक्टर ए है, इसकी जो लोकेशन है वो जो लोकेशन थी उससे उन्होंने काफ़ी उसको साइड पे कर दिया है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल है इनकी आ रही है अलकबीर टाउन की, किंग्स टाउन की जो यहाँ पे बाउंड्री वॉल है, जैसे आपको आइडिया होगा कि ये वाला जो एरिया है ये सारे का सारा एरिया डेवलप्ड है और ये वेस्ट करनी ब्लॉक है जो अभी रिसेंटली डील इन्होंने लॉन्च की थी, जिसके 3 मरला जो था 35 लाख से स्टार्ट हो रहा था और ये कॉस्ट ऑफ लैंड है इनके प्राइसेस, और ये 5 मरला की पट्टी है सारी। तो अब इसमें जो ये वाला एरिया है इस वक्त फुली डेवलप्ड है। इस वक्त यहाँ पे जो है पोजेशन भी है और जिसने अपना घर बनाना है इन इन पट्टियों में, तो यहाँ पे वो अपना घर भी बना सकते हैं। अच्छा जी, ये होगी बात इसके जो मेन बुलेवार्ड है, जो यहाँ से फ्रंट का मेन बुलेवार्ड आ रहा है और यहाँ पे जो है इस वक्त इनकी जो इस वक्त वॉल आ रही है। तो जो वॉल है इस वक्त आपको पता है यहाँ पे अब वॉल पे इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है कि सेक्टर ए ब्लॉक का, बी ब्लॉक का और गोल्फ का भी इन्होंने यहाँ पे ही बोर्ड डाला हुआ है कि यहाँ से गोल्फ जा रही है, गोल्फ का जो एरिया जा रहा है। तो इसके साथ साथ जो है गोल्फ एनक्लेव का जो एरिया है वो यहाँ से भी कनेक्ट हो रहा है। अब इसमें एक्सपेक्टेड था लोगों को कि जो कि बोर्ड लगा हुआ था कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक यहाँ पे आएगा, जो ये अली ब्लॉक की इन्होंने लोकेशन दी है, इस पर काफ़ियों को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे जो है सेक्टर ए आएगा, ना कि जो इतना आगे जाके उन्होंने सेक्टर ए को दिया है। पर अब अगर देखें तो जो ये एग्जिस्टिंग रोड जा रही है, जो गवर्नमेंट ने इस वक्त रोड डेवलप कर चुके हैं, तो इस रोड से जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं हमारा गोल्फ एनक्लेव। अब गोल्फ एनक्लेव वाली ही रोड जो है डायरेक्ट जो है वो आपकी सेक्टर ए को लिंक करेगी, 3 मरला और 5 मरला में। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी जगह, काफ़ी जो लोकेशन जो बन रही है, अगर आप वहाँ पे विज़िट करें, जो हम लोगों ने भी विज़िट किया है, तो ये काफ़ी एरियाज़ पे लैंड एक्विजिशन के भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी कि वहाँ पे कुछ जो एरियाज़ हैं वो डेवलप्ड हुए हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लैंड एक्विजिशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। पर जब यहाँ पे हम देखें अली ब्लॉक की जो लोकेशन है, ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यानी कि यहाँ पे जो मैप है, यहाँ पे कंप्लीट कोई यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम नहीं है। पर जो सेक्टर ए है वो बिल्कुल एंड पे आ रहा है। एंड का मतलब है कि आपके पास पहले अली ब्लॉक आ रहा है, फिर ओवरसीज़ ए ब्लॉक आ रहा है और फिर जो है लेक व्यू कमर्शियल आ रहा है, और फिर जो ये वाली बहुत बड़ा एरिया अगर आप देखें तो ये सेक्टर बी का है, क्योंकि सेक्टर बी में काफ़ी लोगों की फाइल्स भी हैं। तो अगर हम ये मैप के हिसाब से देखें तो इन्होंने मैप में ही जो मरियम टाउन है, मरियम टाउन के बैक साइड पे ही जो है वहाँ पे उन्होंने सेक्टर बी की रोड को लिंक करेंगे, और सेक्टर बी जो है यहाँ पे जो है वो फिर लिंक करेगा सेक्टर ए के साथ। तो ये मेन बुलेवार्ड भी एक्सपेक्टेड है कि सेक्टर ए को सेक्टर बी के साथ लिंक कर दिया जाए। जो राइट साइड है, अब जैसे ये नीचे वाली अगर हम साइड देखें तो ये 3 मरला के प्लॉट्स हैं, और जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे ये 5 मरला के सेक्टर ए के प्लॉट्स हैं। पर इनमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये थोड़ा सा बैक पे ले गए हैं। यानी कि जो ये वाली अगर रोड थी, जो इन्होंने जो बाउंड्री बनाई हुई थी, जो जहाँ पे अभी आगे डेवलपमेंट अभी स्टार्ट होनी है, बाउंड्री अभी जो वॉल है वो भी क्लियर करनी है, उसको गिराना है अभी, वो वॉल जो है वो भी गिरी नहीं है। तो उससे आगे जो था यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि सेक्टर ए आएगा और इसकी जो बैक साइड है वो सेक्टर बी आएगी, और फिर जो इनका प्लान था कि सेक्टर बी का जो बोर्ड के हिसाब से प्लान है
वो यही था कि शायद सेक्टर सी इसके आसपास कहीं आता। पर इन्होंने जो भी इनिशियली मैप लॉन्च किया है, तो मैप में जो सेक्टर ए की लोकेशन है वो काफ़ी बैक पे ले गए हैं, यानी कि पहले एली ब्लॉक आएगा, फिर ओवरसीज़ ए ब्लॉक आएगा, फिर साथ लेक व्यू कमर्शियल आएगा और साथ सेक्टर बी इसके साथ आएगा। अब यहाँ पे जो इन्होंने अब जो पार्क है वो पार्क भी इन्होंने इस तरह दिया है कि जहाँ पे ये स्टार्टिंग में ही मस्जिद है, कॉर्नर पे एक यहाँ पे एक और मस्जिद बनेगी, और मस्जिद के साथ ही ग्रीन बेल्ट है, जैसे 3 मरला की ग्रीन बेल्ट है वैसे ही 5 मरला की ग्रीन बेल्ट है। पर जो दूसरा पार्क है 3 मरला 5 मरला का, वो उन्होंने 5 मरला का बैक साइड पे ले गए हैं, यानी कि मस्जिद के बिल्कुल साथ उन्होंने 5 मरला का पार्क दे दिया। पर जो 3 मरला का पार्क है और जो मस्जिद है, 3 मरला की मस्जिद गोल चक्कर पे ही है और गोल चक्कर के बिल्कुल साथ ही बनाई है, प्लस उन्होंने जो पार्क है दूसरा पार्क भी वो भी उसके तीन मस्जिद के और जो ग्रीन बेल्ट है उसके पास ही दे दिया है। तो ये दो चीज़ें हैं, प्लस ये जो कमर्शियल आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ है ब्लॉक का। तो ये जो कमर्शियल की पट्टी है ये भी इसकी न्यू डील है। तो ये न्यू डील भी जो है वो मार्केट में आएगी और काफ़ी लिमिटेड से प्लॉट्स हैं कमर्शियल के। प्लस जो है 5 मरला में अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने जो अच्छी चीज़ है वो ये भी है कि यहाँ पे हॉस्पिटल लॉन्च किया है इन्होंने, प्लस जो है स्कूल एक्सपेक्टेड है यहाँ पे करेंगे, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी उसकी इन्होंने लोकेशन दी है, और साथ थोड़ा सा ग्रीन एरिया इन्होंने एंड पे छोड़ा है। तो ये वाली जो, और ये जो रोड है सीधी की सीधी जो मेन बुलेवार्ड से आ रही है, मेन बुलेवार्ड से कनेक्ट कर रही है ये रोड। आपका राउंड अबाउट बन रहा है तो राउंड अबाउट से जो सीधी सड़क निकलेगी वो जाएगी गोल्फ एनक्लेव को। जो गोल्फ एनक्लेव का भी काफ़ी लोगों के आइडिया होगा कि वो भी जो मैप है वो रिवाइज नहीं हुआ, पुराना ही मैप चल रहा है। तो इनके पास आप फिजिकली अगर वहाँ पर विजिट करें तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे इसका इन्होंने जो है बोर्ड बना के इसकी प्रॉपर लोकेशन आइडेंटिफाई की हुई है कि ये लोकेशन है गोल्फ एनक्लेव की। तो गोल्फ एनक्लेव की ही जो सड़क है वो आपकी एग्जिस्टिंग रोड को लिंक कर रही है, और वही रोड जो है वो एक लिंक करेगी सेक्टर ए को, जिसमें 3 मरला 5 मरला हॉस्पिटल, स्कूल और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और ग्रीन बेल्ट आ रही हैं, पार्क्स आ रहे हैं। तो ये वाली चीज़ों को आपस में लिंक किया जा रहा है। पर इसकी अच्छी चीज़ ये भी है कि जैसे ही सेक्टर ए है उसी के साथ जो है कमर्शियल एरिया जो लेक व्यू कमर्शियल है वो लिंक हो रहा है, यानी कि जो कमर्शियल हब बनेगा सेक्टर ए का वो भी लेक व्यू कमर्शियल के बिल्कुल साथ जो है सेक्टर ए को लिंक करेगा, जो कि अली ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और सेक्टर ए सेक्टर बी को लिंक करेगा आपस में, और फिर मरियम टाउन। तो यानी कि इन्होंने तमाम के तमाम, और फिर ये जो है अलकबीर टाउन का फ़ेज़ 2, तो तमाम का तमाम जो है आपस में इन्होंने ब्लॉक्स को लिंक कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जब करीब में ये लिंक होगी एरिया सारे के सारे, तो ये बहुत बड़ा जो है अलकबीर टाउन का जो फ़ेज़ 3 है और फ़ेज़ 4 है, और साथ जो मरियम टाउन है ये तो फ़ेज़ 5 है। तो ये जितने के जितने ब्लॉक्स हैं वो आपस में लिंक कर रहे हैं, और इस वजह से रिंग रोड की ये प्राइम जो सोसाइटी है वो बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिंक भी कर रही हैं। और इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड है कि जो पीछे जो जिया बग्गा रोड है, यानी कि जो रेलवे फाटक है वो भी लिंक कर दें। तो हो सकता है कि जो रेलवे रोड के साथ जो आपको आइडिया होगा कि लाहौर, कसूर, बहावलनगर और सहीवाल जो मोटरवे है वो भी लिंक होगी। तो अगर आपको लोकेशन अगर ख़राब भी लग रही है या आपको थोड़ी सी बैक पे लग रही है, तो फ्यूचर में या लॉन्ग रन में अगर मोटरवे कनेक्ट हो जाती है और मोटरवे की इन एक्सेस यहाँ से मिल जाती है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये बहुत प्राइम लोकेशन का ब्लॉक बन सकता है फ्यूचर में। तो ये एडवांटेज हो सकता है सेक्टर ए को। प्लस सेक्टर ए जो है इस वक्त एल डी अप्रूव्ड है, अगर आप ट्रांसफ़र भी कराने जाते हैं तो आपके जो एल डी ए लॉस के ट्रांसफ़र रेट्स हैं वो भी आपको पड़ेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, अगर आपको एक चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही है तो दूसरी चीज़ें उसकी लॉन्ग रन में काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो उस हिसाब से आप लोग अपने प्लॉट की बाइंग और सेलिंग करें। और इस वक्त जैसे कि आपको आइडिया है कि मार्केट में इस वक्त रेट्स काफ़ी नीचे हैं, तो आप लोग स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो उस हिसाब से अपना जो फ्यूचर प्लान है वो अपना उसके हिसाब से आप लोग फाइनलाइज करें। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।